हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ा लेट हो रही है, 1 होने वाला है। और इधर मैं सब्ज़ी काट रही थी, दिखा देती हूँ। ग्वार की सब्ज़ी मुझे बनानी है, वो काट रही थी। लेकिन अभी फ़ोन आ गया, बवे को लेने जाना है मेरे को पहले, क्योंकि उसका टाइम हो गया आने का। तो उसको पहले लेके आऊँगी, नहीं तो वो शैतान है, उसका डर लगा रहता है क्योंकि भागता रहता है रोड पे। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा उसका मुझे डर लगता है। तो इसके वजह से ही मैं उसको लेने जाती हूँ, नहीं तो सीधा ही रास्ता है, आ जाए तो घर पे। लेकिन क्या है कि वो आता नहीं है, मस्ती उसको बहुत ज़्यादा है। तो इसके वजह से चलो पहले लेके ही आती हूँ, टाइम हो गया। दो बैग, दो बैग मेरे को दे दो। प्यास लगी है, गाड़ी में पी लेता है ना पानी, फिर कैसे पीता? क्या दांत क्यों टूटा? अभी नहीं, पानी भी नहीं पी पाता नहीं है? चल। तो फ्रेंड्स, क्या मैं लेके आ गई हूँ बवे को। पूरा पसीने वाला हो रहा है। चल हाथ पैर धुलाऊं, कपड़े चेंज करूँ। हाथ पता चल गया तेरा दांत टूटा हुआ है। जीभ नहीं लगा, टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा फिर। मेरे हार्दिक दोस्त बोलता है क्या? मेरी मम्मी ने बोला जीभ लगाएगी ना तो दांत आ जाएगा, अगर जीभ लगाएगी ना तो दांत नहीं आएगा ना तो फिर मैं तभी बोल रही नहीं लगाने की, जीभ नहीं तो नहीं आएगा दांत। तो हार्दिक सोचने लग गया कौन से रिश्वत पे करूँ, कौन से चल कपड़े चेंज करो, कपड़े फिर मैं खाना चेंज बनाऊं। करके बाद में तो इधर मोबाइल देखूंगा, फिर गाना चलाऊंगा। मोबाइल नहीं दूंगी मैं। तो यूट्यूब में गाना चला, हाँ, यूट्यूब में गाने चला के देते तो आज की रात में। हाँ देता। तो बस अभी खाना भी बनाऊंगी जल्दी से। अभी आज तो ट्यूशन का होमवर्क नहीं है, वो था, वो मैंने शाम को कर लिया। मेरा बेटा रास्ते नहीं सब कर अभी देता। अभी खाना खा के सीधा सो जाने का नहीं तो टीवी ये देखने की। वो खोला तो बस अब मैं भी खाने बनाने में लगूंगी। इसको पहले थोड़ा हाथ पैर धुलाऊं और इसके हाथ कपड़े पैर नहीं चेंज। धुला। क्यों? ऐसे गंदे। अच्छा चल ठीक है। उधर तो यहाँ पे बस मैं बनाने लग गई थी सब्ज़ी। तो ग्वार की जो फली होती है उसकी सब्ज़ी बनानी थी मुझे। तो काट के मैंने उबाल दी थी उसको, और फिर बस इसमें लगाना था तड़का। तो उसके लिए फिर मैंने लहसुन जो थी उसको भी मैंने अच्छी तरह करके पूरा क्रैश कर दिया था। उसके बाद में मैंने तेल में पहले डाल दी लहसुन, उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें पतला पतला कट करके टमाटर, और बेसिक वही मसाले जो हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, ये जो होते हैं नमक, यही सब मैंने इसमें डाला था। और टमाटर को बिल्कुल मैंने अच्छी तरह करके यानी मिक्स करके और गला लिया था बिल्कुल, क्योंकि फिर क्या बाद में तो गलता नहीं है सब्ज़ी जी वो ग्वार की फली डालने के बाद। तो इसके लिए मैंने उसको अच्छी तरह करके गला दिया था पूरा। उसके बाद फिर मैंने ये जो ग्वार की जो फली मैंने उबाल के रखी थी, तो इसका मैंने पानी बिल्कुल निचोड़ दिया था और बिल्कुल मैश कर दी थी बिल्कुल, क्योंकि क्या है नहीं तो पानी रह जाता है तो वो थोड़ी कड़वाहट हो जाती है सब्ज़ी में। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल पानी उसका निकाल दिया था। तो यहाँ पे बस मेरी सब्ज़ी बन के हो गई थी तैयार। और इसमें पानी वगैरह तो इस सब्ज़ी में कुछ डलता नहीं है, तो ऐसे ही बनानी थी। तो सब्ज़ी बन गई थी मेरी। और साइड में मैंने थोड़े से बच्चों के लिए आलू भी तल दिए थे, मैंने उबाल लिए थे उसके साथ में, क्योंकि क्या बच्चे खाते नहीं हैं, ऐसी सब्जियां होती है तो खाते नहीं हैं। तो इसकी वजह से उनके लिए मैंने फिर आलू उबाल लिए थे। तो बस थोड़ा सा मैंने राई डाल के और मैंने उनको तल दिया था। उसके बाद फिर मैं इधर बनाने लग गई थी रोटियां, क्योंकि जानवी के पापा भी आ ही गए थे जब मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो वो आ गए थे तब तक। तो फिर बस उनको भी खाना दे दूँगी, क्योंकि फिर जाना होता है उनको, फिर पापा आते हैं तो उसके वजह से फिर आते तो फिर ज़्यादा बैठते नहीं, बोलते फटाफट मेरे को खाना दे। तो मैं जाऊँ तो उसके बाद फिर पापा है, क्योंकि पापा को भी आने में करीबन 3 तो हो ही जाते हैं आते आते। तो इसकी वजह से वो बोलते कि थोड़ा जल्दी किया कर। तो यहाँ पे बस मैंने इनके लिए खाना डाल दिया था, आलू तले हुए थोड़े दे दिए थे, थोड़ी जो सब्ज़ी बनाई थी वो, और रोटियाँ। फिर बाद में ये आज वो जो मिर्ची होती है उसका अचार भी लेके आए थे हम। क्या शॉप पे इसके पापा रखते हैं, जो पाउच में मिलते हैं अचार, हर तरीके के रखते हैं, मीठे खट्टे जो भी होते हैं। तो कभी कभी फिर इनका मन करता है तो फिर ले ही आते हैं, दुकान से ही ले आते हैं। बोलते हैं, मैं तो उनको बोलती भी हूँ कि घर पे बना दो, बोलते नहीं इतनी क्या मेहनत करनी, कभी कभी खाना होता है। और हम वैसे भी रोज़ अचार नहीं खाते ज़्यादा, तो कभी कभार ही खाते हैं। तो इसके लिए बोलते फिर
ज़्यादा मेहनत नहीं करने की, मैं ले आऊँगा शॉप से ही। तो आज लेके आए थे मिर्ची और जो नींबू का अचार होता है वो लेके आए थे, तो वो भी मैंने इनको दे दिया था। उसके बाद फिर सब ने खाना वगैरह खा लिया था, मैंने किचन विचन क्लीन कर दिया था। फिर ये टाइम है फिर शाम का, करीबन 5:30 हो गए थे और भव्य को मैं ट्यूशन छोड़ के आ गई थी। उसके बाद फिर मैं इधर लग गई थी जो शाम की झाड़ू लगाने में। और जानवी तो अभी उठी नहीं थी, उसको मैं एक बार तो मैंने उसको बोला उठने के लिए, लेकिन वो सोई भी लेट ही थी। 4:15 बजे आती, 3:30 पौने 4 बजे। उसके बाद फिर खाना खाती है, सोती लेट है, 4:15 उसको सोने में हो जाते। तो इसके वजह से फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि रात को भी क्या है मेरे बच्चे सोते नहीं हैं जल्दी, क्योंकि इसके पापा लेट आते हैं। तो इसकी वजह से इनको भी होता है नहीं भाई पापा से, पूरा दिन तो जानवी तो मिलती ही नहीं है, रात को ही फिर इसके पापा से मिलती है। तो इसकी वजह से ये सोती ही नहीं है रात तक, बोलती है नहीं मैंने आज पापा को भी नहीं देखा, बात भी नहीं की, पापा आएंगे फिर ही सोऊंगी। तो इसकी वजह से फिर मैं इसको सोने देती हूँ, जब तक भव्य आता है ट्यूशन से तब तक मैं फिर इसको सोने देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने पूरी झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद ये टाइम है फिर 7 बज गए थे, मैं भव्य को ट्यूशन से लेके आ गई थी। तो क्योंकि क्या है भव्य जब जाता है उस टाइम कुछ भी खा के पी के नहीं जाता है, कुछ भी चाय वगैरह भी बोलता है मैं आऊँगा तो बाद में आके पीऊँगा। तो 7 बजे गए थे ये, तो मैंने सोचा चलो अभी सबके लिए फिर चाय भी मैं भी फिर पीती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ फिर बच्चे उठेंगे, यानी भव्य को भी लेके आऊँगी ट्यूशन से और जानवी भी उठ जाएगी, फिर बाद में ही रख दूँगी चाय। तो यहाँ पे पहले दूध की जो मलाई थी वो भी मैंने निकाल के रख दी थी। उसके बाद फिर मैं इधर बनाने लग गई थी चाय। तो और सपना भी तब तक आ गई थी वो बर्तन करने। दिन के जो बर्तन होते हैं वो इस टाइम पे यानी 7 बजे करीब करके जाती है। फिर रात के जो होते हैं तो वो फिर सुबह में वैसे ही जल्दी आ ही जाती है, 9:30 बजे करीब आ ही जाती है। तो फिर जो रात के होते हैं मैं उनको फिर पानी डाल के बाहर ही रख देती हूँ। तो उसके बाद फिर चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी थी। बाद में जो ये दिन के बर्तन पड़े हुए थे तो ये फिर सब सेट करके मुझे रखने थे, क्योंकि उसको भी खाली करके देना था ये बर्तन रखने के लिए। तो ये सब मैंने जो भी बर्तन थे सारे वो मैंने लगा दिए थे, अपना सेट कर दिए थे। और इसको फिर दे दूँगी तो ये अपना बर्तन धो के रख देगी। और तब तक फिर चाय भी बन गई थी। मैं उससे पूछ भी रही थी चाय पिएगी, तो बोला नहीं, इनका क्या है कि ये लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। तो बोला नहीं हमारा खाना तैयार है, मैं जाके खाना खाऊंगी, चाय नहीं पीनी है मुझे। तो मना किया। तो इसके लिए फिर मैंने हमारे लिए फिर बनाई थी। तो हमने भव्य के लिए, जानवी और मैं, हम तीनों यानी चाय पी लेंगे। बच्चों के लिए मैं टोस्ट तो आज बोल रहे थे नहीं खाना है, तो मैं इनके लिए बिस्किट जब भव्य को लेने गई थी तो उस टाइम मैं बिस्किट ले आई थी। तो उन्होंने चाय बिस्किट फिर शाम को जो होते चाय बिस्किट उन्होंने खा लिया था। उसके बाद फिर इनको क्या है कि चाय वगैरह दे के उसके बाद ही मैं जो भी पूजा करनी होती है बाद में ही करती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर पहले पूजा करती हूँ तो फिर चिल्लाते रहते हैं कि चाय दो ये दो। तो इसके वजह से मैंने पहले इनको चाय दे दी थी। उसके बाद मैंने सोचा अभी शांति से पूजा करूँगी, नहीं तो क्या है फिर डिस्टर्ब करते रहते बीच बीच में। और अभी फिर इनका पेट भरा होगा तो अपना चुप करके अपना खेलेंगे, अपना पढ़ाई करेंगे, जो भी इनको करना है करेंगे। तो यहाँ बस मैं अपना इधर पूजा में लग गई थी। और बीच बीच में दोनों जने पता नहीं कुछ बात के लिए मुझसे कुछ बोल रहे थे, तो मैं उनको बता भी रही थी। तो इधर मैंने दिया भी जला दिया था। और ये जो धूप है यानी पूरे घर में करनी होती है तो ये भी मैंने जला दी थी। तो अभी मैंने पूरे रूमों में घुमा के बाद में फिर मैंने हॉल में ही रख दिया था। और इधर भी मैंने धूप इधर अलग से जला दी थी और हॉल में भी उधर भी रख दिया था, क्योंकि क्या मच्छर वगैरह भी रात को हो जाते। तो इसकी वजह से क्या पूरे में अच्छी तरह हो जाते तो फिर मच्छर भी नहीं होते और बोलते हैं नेगेटिविटीज भी घर से निकल जाती है बाहर। तो इसकी वजह से फिर मैंने अभी हॉल में रख दिया था। तब तक मैं यहाँ पे क्योंकि पूजा कर रही थी, तो नहीं तो फिर मेरे को क्या धुएं से एलर्जी है, खांसी होने लग जाती है। तो इसकी वजह से फिर मैंने अभी हॉल में रख दी थी। बाद में फिर मैं इधर पूजा कर दूँगी तो फिर मैं इधर ला के रख दूँगी। तो यहाँ पे फिर पहले मैंने आरती कर ली थी। उसके बाद फिर मैं जो ये हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ वो मैंने किया। और बस अभी सबको यानी चारों तरफ दे दूँगी आरती, भगवानों को भी आरती दे दूँगी। और उसके बाद फिर मैं खुद भी ले लूँगी। और बस मेरी पूजा हो गई थी कंप्लीट। ज़्यादा तो मैं कुछ करती नहीं, बस आरती करती हूँ। और हनुमान चालीसा का जो मेरा कंपलसरी है मैं रोज़ करती हूँ, चाहे सुबह हो या चाहे शाम हो, जिस टाइम भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसी टाइम कर लेती हूँ। मोस्ट ऑफ तो मैं शाम को ही करती हूँ, क्योंकि सुबह को काम हो जाते हैं तो इसकी वजह से कर नहीं पाती। तो मैं शाम के टाइम पे ज़रूर करती हूँ हनुमान चालीसा का पाठ, एक बार तो करती ही हूँ दिन में। तो बस सब हो गया था। उसके बाद फिर मैंने खाना भी पहले बच्चों को दे दिया था।
और खाना मैं सच बताऊँ मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, तो इन्होंने बस बोल रहे थे कि हमको आलू के पराठे बना दो। तो सुबह में के थोड़े आलू बचे हुए थे, तो मैंने बच्चों को फिर वही आलू के पराठे ही बना के दे दिए थे। और उसके बाद फिर मैं इधर बैठ गई थी कपड़े प्रेस करने में, क्योंकि सुबह में फिर क्या लेट हो जाता है, भव्य को सबको रेडी करना होता है, दोनों को टाइमिंग क्योंकि साथ में हो जाता है दोनों को, तो उसके वजह से मैंने सोचा अभी इसकी यूनिफॉर्म भी थी और थोड़े से कपड़े और भी कल मैंने कल किए थे, लेकिन जानवी के पापा फिर रात को आ गए थे, तो फिर मैंने आधे छोड़ दिए थे। तो ज़्यादा तो थे नहीं, 3-4 सूट ही थे, तो मैंने कहा इनको भी बैठी हूँ तो कर लेती हूँ, जब तक जानवी के पापा आएंगे तब तक क्या हो जाएगा ये काम भी। और मैं ऐसे ही करती हूँ रात के टाइम, जब तक वो आते नहीं है बच्चों को खाना वगैरह दे के उसके बाद ही मैं प्रेस करती हूँ, ताकि फिर क्या फिर दूसरे काम नहीं बीच में वो रुकने चाहिए। और प्रेस तो फिर भी अगर कपड़े रह जाते तो फिर दूसरे दिन भी हो जाते, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। और बाकी जो काम होते हैं उनको मैं फिर पहले ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इसके वजह से मैंने बच्चों को भी खाना वाना दे के उसके बाद ही फिर मैं यहाँ बैठ गई थी, अपना प्रेस कर रही थी। और अभी पापा के भी मैं घर पे ही कर देती हूँ, 2-3 बार से अभी मैंने भेजे ही नहीं है पापा के भी बाहर, क्योंकि रोज़ के रोज़ 2 सूट होते हैं उनके, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े मैं धोती हूँ, तो 2 सूट होते हैं उनके, तो मैं फिर बच्चों की यूनिफॉर्म करती हूँ तो उसके साथ में मैं फिर कर लेती हूँ। और फिर अभी पापा भी कुछ बोलते नहीं हैं, पहन लेते, तो फिर मैं सोचती कोई बात नहीं, अभी ये भी पैसे बच जाएंगे, तो इसकी वजह से मैं फिर घर पे ही उनके भी कर देती हूँ। और बच्चों की यूनिफॉर्म रोज़ हो जाती है, जानवी के पापा का भी सूट हो जाता है, तो इसकी वजह से फिर साथ में ही मैं जो भी होते सारे कपड़े यानी प्रेस घर पे ही अभी कर लेती हूँ। तो पहले तो भेज देती थी बाहर, क्योंकि बैठने की टेंशन होती थी, लेकिन अभी कर लेती हूँ। तो बस आज की वीडियो का भी एंड करते हैं यहीं पर। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब